चदोली के अलीनगर स्थित सम्मान विशेष विद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि युवा सामाजिक कार्यकर्ता लाल बहादुर ने मां सरस्वती के तैल्य चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत किया। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि लाल बहादुर ने बताया कि हिंदी केवल भाषा ही नहीं अपितु अलग अलग संस्कृतियों का संवाहक है। यह हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है, हमारे भविष्य को रोशन करती है। यह एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। यह हमें हमारी पहचान दिलाती है, हमारी जड़ों से जोड़ती है। हिंदी की गहराई में हमारे दर्द हैं, हमारे सुख हैं। यह हमें हमारे समाज की सच्चाई दिखाती है, हमारे जीवन को अर्थ देती है। वही कोर्स समन्वयक पुष्पा कुशवाहा ने अपने संबोधन में हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी गौरव है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत के अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। वही रोशन कुमार ने कहा कि यह हमें हमारी संस्कृति की महानता को समझाती है, हमारी पहचान को मजबूत बनाती है। शिक्षिका संध्या पाल ने अपने विचार रखते हुए बताया कि हिंदी की शक्ति हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की ताकत देती है। यह हमें हमारे सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती है, हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। हिंदी दिवस के कार्यक्रम में मुख्य रूप विशेष विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु छात्र छात्राएं, जिसमें संध्या पाल, नूर हसन, रोशन कुमार, धनेश कुमार, प्रिया कुमारी, नेहा यास्मीन, सुशीला देवी, रीमा कुमारी, भावना कुमारी, आकांक्षा जायसवाल, रेशमा, संजय कुमार, पूजा कुमारी, अमन कुमार, आरती कुमारी, सना, राजा जायसवाल, खुशी यादव, मुस्कान जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालक संजू कुमारी ने किया, धन्यवाद ज्ञापन नूर हसन ने किया। परिवार में ये चीजें संस्कृति मिलेगी तो बच्चा एक संस्कृति में अपने आप को जाएगा और एक संस्कृति बनेगा। तो हम हिंदी दिवस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। मैं सभी को फीडबैक सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी ने बहुत अच्छी बात बोला, बहुत कुछ सीखा। जिसमें लाल बहादुर सर ने आप लोगों को बताया भी कि हिंदी को हम लोग हर कोई अपनी दैनिक क्रियाकलाप में उतारते हैं, एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें इन स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जिनको ये नहीं पता है कि हिंदी का क्या है और क्या है।
संजू अलग अलग शायरी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से आपको बताने जा रही है हिंदी के महत्व को। तो निश्चित रूप से जो आज हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं, और ये हिंदी केवल भाषा ही नहीं है, ये हमारी संस्कृति, सभ्यता। अगर हम लोग विदेश में चले जाते हैं, मैं कहीं देखा हूँ फेसबुक वगैरह पे जुड़ा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त जो बीएचयू से पढ़ाई करके कोई रसिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई अलग अलग संस्थाओं में है। तो बीएचयू का हम लोग का एक अलग ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुप है। तो निश्चित रूप से जब कभी कोई बात होता है तो वो वहाँ की भाषा नहीं बोलते कि वो रसियन भाषा में अपनी बात को या अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो तुरंत चले आते हैं वो अपनी मिठास वाली भाषा, अपनी संस्कृति वाली भाषा हिंदी में। तो निश्चित रूप से हम सभी साथी जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं कि हिंदी को अपनाएं अपने जीवन में। बिल्कुल मैं नेहा मैम की बातों का समर्थन करता हूँ कि हम सभी चाहते हैं, हम लोग की ऐसी मानसिकता बन गई है कि बच्चा अगर अंग्रेजी नहीं सीखेगा तो पिछड़ जाएगा। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। रामधारी सिंह दिनकर साहब ने अपने कुरुक्षेत्र में अपनी रचना में कहा है कि वह नर नहीं नर पशु मिला है जो जिसको अपने देश का मान नहीं। तो जरूरत है कि हमको अपने देश का ये जो हिंदी है, ये जो हमारी शान है, उसको विश्व पटल पे रखने की जरूरत है। इसको लगातार अपने उपयोग में लाने की जरूरत है इसको, क्योंकि देखते हैं हम लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिविल की तैयारी करते हैं, तो लगता है कि इंग्लिश वाला ही अगर लैंग्वेज लेके चलेंगे तभी हमारा होगा, हिंदी का ले चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल ये ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा जैसे हिंदी में निकाल करके जिसमें अपनी भावनाओं को, विचारों को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, वही भाषा को चुनी है। ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि अंग्रेजी करेंगे तभी आप एक सभ्य इंसान माने जाएंगे। सभ्य इंसान तभी माने जाएंगे जब आप विचारों से आप बुलंद होंगे। अतः हम सभी पुनः अपनी वार्ता को विराम देते हुए मैं कहूँगा सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।